अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद स्पोर्ट सिटी को स्पेसिफिकली बताना है, डिस्क्राइब करना है कि स्पोर्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें प्लस पॉइंट है, आया कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या वो हमारे भाई जिनके वहाँ पे प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनको होल्ड करें, बेचें या क्या करें। स्पोर्ट सिटी में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से लोग परेशान थे। लोगों का ये कंसर्न था कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ हो रही है। लोगों के काफ़ी जो सरमाया था, एसेट्स थे, वो काफ़ी जो है वो दाव पे लगे हुए थे। लोग डिस्टर्ब थे, डे बाय डे मार्केट डाउन हो रही थी। कभी डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम, तो कभी बायर ना मिलना, कभी डेवलपमेंट ना होना, तो लोग काफ़ी परेशान थे, लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से बहरिया ने वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ऑन ग्राउंड की, काफ़ी सारी चीज़ों को डिलीवर किया, डिक्लेयर किया। और मेजर चीज़ ये थी कि क्लियर कर दिया कि कौन सा एरिया सेफ़ जोन में है, कौन सा एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में है। इसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट काफ़ी बेहतरी की तरफ आई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 34 जो कि 250 गज़ का प्लॉट जहाँ पे मौजूद है स्पोर्ट सिटी में, वहाँ पे इस वक्त 80 लाख का भी प्लॉट है। मतलब अपनी प्राइस से डबल प्राइस के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर हम 2 से 3 महीने या 4 महीने पीछे की बात करें तो यहाँ पे माइनस के रेट्स थे। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि लोग यहाँ पे माइनस में बेचने को तैयार थे, लेकिन आगे से बायर नहीं मिल रहा था। मार्केट की सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी थी कि वहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच भी नहीं रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। बहरिया ने वहाँ पे काम किया है, बहरिया ने लोगों को बताया है कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ है, सिक्योर है। ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मतलब बाउंड्री के इनसाइड हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बाउंड्री के ऑफ साइड हैं। तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आउटसाइड और इनसाइड, इनके बारे में बताएंगे कि इनसाइड वाले क्या करें और आउटसाइड वाले क्या करें। सबसे पहले तो ये कि जो इनसाइड वाले लोग हैं उनके लिए वीडियो है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बहरिया ने सिक्योर डिलीवर कर दी हैं, सेफ डिलीवर कर दी हैं, और वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है। रेट्स बेहतर हो रहे हैं, रेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेट्स में बेहतरी आ रही है और लोग वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। नया बायर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, लोगों का रुझान है, लोग वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट के ऊपर बेहतरी ले आ रही हैं, मार्केट के ऊपर पॉजिटिव वे लेके आ रही हैं। इससे हुआ ये कि इवन वो प्रॉपर्टीज़ जिनको बहरिया ने सेफ डिक्लेयर किया है, डिलीवर किया है, वो चाहे ऑन ग्राउंड नहीं भी हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट लेके आ रहे हैं, लोग वहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। इवन 38% की हम बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि 40% माइनस का रेट था। मतलब वहाँ पे 98 का प्लॉट था तो तकरीबन 50 लाख 55 लाख तक की रेंज में वहाँ पे ट्रेड हो रहा था। इस वक्त की करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 का रेट वहाँ पे जा चुका है। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि 100% प्रॉफिट वहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है, जो बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन 38% ऐसा है जहाँ पे अभी प्रॉपर चीज़ें जो है ना वो ऑन ग्राउंड नहीं हुई, वहाँ पे चीज़ें अभी ऑन ग्राउंड होना शुरू हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर करती हैं आपकी मार्केट के ऊपर। बहरिया की एक छोटी सी न्यूज़ ने मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मेरा मशवरा उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त ऑन ग्राउंड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहते हैं कि हम इसका क्या करें। इस वक्त सोच में है कि हम इसको रखें, बेचें, क्या करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि बहरिया की मार्केट, क्योंकि डेफिनेटली बहरिया की मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो लोग जो पुराने लोग हैं जो इसको समझते हैं वो तो मुतमईन रहते हैं, लेकिन नए लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनकी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन लोगों के पास एक आधी प्रॉपर्टी है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो पैनिक हो जाते हैं कि यार हम क्या करें। इस वक्त प्रॉपर्टी की सिचुएशन ये हो चुकी है कि हम इस प्रॉपर्टी को बेचें, रखें, क्या करें, वो कंफ्यूज है। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो। अगर आपकी बहरिया ने प्रॉपर्टी सिक्योर डिलीवर कर दी है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप उसको 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल उस प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होंगी, रेट्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेट ऊपर जाएंगे। स्टेडियम वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, एक बहुत बड़ा बूम है। जिस दिन स्टेडियम बन गया वहाँ पे रेट्स एकदम से शूट होंगे, एकदम से ऊपर जाएंगे, मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। मार्केट नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ जाएगी, रेट्स इंक्रीज़ होंगे, मार्केट में पॉजिटिव वे आएगी। तो ये मेरा मशवरा है, मेरी सजेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहरिया ने सिक्योर डिलीवर कर दी है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, उसको आप होल्ड करें, वेट करें, इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर्टी बेहतरी की तरफ जाएगी। दूसरी सिचुएशन,
अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपने अपना पैसा निकालना है, कहीं और लगाना है, घर बनाना है, दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी में डालना है, तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है, क्योंकि मार्केट जो आगे कुछ टाइम के लिए जाके स्टक हो जाएगी। अगर आपने शॉर्ट टर्म का सोचा हुआ है कि आपने इसको 6 महीने 8 महीने रखना है, तो फिर बिल्कुल भी इसको ना रखें, क्योंकि मार्केट आगे जाके एकदम से डाउन होगी। मार्केट में ये नज़र आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद मार्केट रुकेगी। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर है उसने अपना पैसा लगा दिया है, एक टाइम के बाद जब वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो मज़ीद पैसा नहीं लगाएगा। जब मज़ीद पैसा नहीं लगाएगा, मार्केट में उस तरह से डिमांड नहीं होगी। जब मार्केट में डिमांड उस तरह से नहीं होगी तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डाउन होगी। तो उसके लिए बेहतरीन वक्त ये है कि आप अपना टाइम बचाएं, पैसा सिक्योर करें, प्रॉपर्टी निकालें और उस प्रॉपर्टी को कहीं यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, कहीं बेचना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं उसको वो उस तरीके से इस्तेमाल में लाएँ। अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आपके पास 2 से 3 साल से 4 साल तक का टाइम है, उस प्रॉपर्टी को रखें, कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ये मेरी सारी वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए था जिनकी प्रॉपर्टी सेफ जोन में आ रही है, ऐसे एरिया में आ रही है जिसको बैरियर ने सेफ डिलीवर डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी रखें, उसको कंटिन्यू करें। अब अगली तरफ आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जिनकी प्रॉपर्टी सेफ जोन में नहीं आ रही है उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करें। देखिए, इस वक्त ये सिचुएशन है कि जिन लोगों की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उनमें से तकरीबन 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी क्विट कर ली। कुछ लोगों ने बेच दी, कुछ लोगों ने मर्ज करवा ली। तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक इसी सोच में है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या करें, बेचें, रखें या उसको बहरिया की प्रॉपर्टी के अल्टरनेट का वेट करें। मेरी सजेशन, मेरा मशवरा ये है कि जब बहरिया किसी चीज़ की तरफ इन्वॉल्व होता है तो उसका एकदम से रेट इंक्रीज़ हो जाता है, मार्केट एकदम से पलट जाती है, पासा पलटता है, उसकी गेम जो है वो चेंज होती है, मार्केट ऊपर तक चली जाती है। इस वक्त बहरिया का जो रुझान है वो सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। बहरिया इस काम में लगा हुआ है कि उसकी मार्केट ऊपर जाए, बेहतरी की तरफ जाए। बहरिया हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह की बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह की वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिससे मार्केट बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन जो 10% लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको मतलब उस तरह से नहीं किया जा रहा जिससे होना चाहिए कि उनको ऑल्टरनेट दिया जाए या कुछ तरीके से। उससे बेहतर हल ये है कि आप अपने पैसे को रूलिंग में लाएं, यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि हम उसको रोक दें, उसको स्टक कर दें। उसके लिए बेहतर ये अमल है कि आप उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी प्रॉपर्टी में मर्ज करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए कि जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी मर्ज करवाई, अपनी प्रॉपर्टी शफल की किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि उस वक्त ऑप्शन प्लॉट्स की भी थी, अपार्टमेंट्स की भी थी, घरों की भी थी, जो अब भी है, तो वो लोग इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में है। उन लोगों ने अगर अपनी 10 लाख की या 20 लाख की या करोड़ की या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने एज इट इज़ मर्ज करवाई। इस वक्त 2 साल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी प्रॉफिट में लेके बैठे हैं, बजाय इसके कि वो 45% लॉस में हो। उन्होंने अपना 45% लॉस भी रिकवर किया, उसके बाद उसके ऊपर 10% 20% प्रॉफिट में भी खड़े हैं। तो इन एक्चुअल वो 40 to 50% प्रॉफिट में है। अपनी प्रॉपर्टी को वो ईजिली बेच भी सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये है कि जिनको सिचुएशन का पता चल गया है, उनको पता चल गया कि हमारी प्रॉपर्टी अब बढ़ रही है, उस प्रॉपर्टी की जो रेशियो है वो ग्रो हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रही है, तो वो उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रख लिया है तब तक जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, जब तक उसको यूटिलाइज करने के वो काबिल नहीं होती है। उससे हुआ ये कि उनकी प्रॉपर्टी जब तक कंप्लीट होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होगी, उसके साथ उनकी रेंटल वैल्यू भी स्टार्ट होगी और कैपिटल अमाउंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ऑलरेडी जो हो रही है वो होगी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जिससे मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि अपनी प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में शफल करें। अब एक बंदा ये था जिसने 2 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी शफल की, वो इस वक्त प्रॉफिट में है, अपना लॉस भी रिकवर कर चुका है, प्रॉफिट भी ले चुका है और अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कंटिन्यू भी कर रहा है। दूसरा बंदा जिसने अपनी प्रॉपर्टी को अभी तक रखा हुआ है वो अब भी 45% माइनस में खड़ा है, बजाय इसके कि पैसा उसका बढ़े, उसका डी वैल्यू हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रीजन उसकी ये कि डॉलर की प्राइस कहां से कहां जा चुकी है। उसका पैसा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उसने 60 रुपए डॉलर के हिसाब से प्रॉपर्टी परचेज की थी, अभी 170 रुपए 173 रुपए के रेट में जा चुकी है, तो वो ऑलरेडी जो है वो 110 रुपए पर डॉलर के हिसाब से लॉस में है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बजाय उसने इतने टाइम में प्रॉपर्टी होल्ड करने के, पैसा कमाने के, प्रॉफिट कमाने के, वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्चुअल वैल्यू से भी कम प्राइस के ऊपर देख रहा है। तो अक्लमंद कौन हुआ? जिस बंदे ने मौके पे फैसला किया, मौके पे डिसीजन लिया और अपनी प्रॉपर्टी को मर्ज करवाया और इस वक्त प्रॉफिट में चला गया। बजाय इसके कि वो इस प्रॉपर्टी को रखता, उसको कंटिन्यू करता, उसने ये किया, उसने टाइम पे डिसीजन लिया, उसने कहा कि मैं अपना ये वाला पैसा स्टक ना करने के बजाय मैं इसको प्रोसेस को यूटिलाइज करूं, दूसरी चीज़ में डालूं, इसको कंटिन्यू करूं। उसने वैसा ही किया, उसने अपना पैसा स्टक होने के बजाय उसको कंटिन्यू किया और उसको आगे यूटिलाइज किया। मेरा मशवरा ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको कंटिन्यू करें,
लेके जाएं। बाकी डिसीजन पावर आपके पास है। हमसे मशवरा लेने के लिए, हमसे गाइडलाइन लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे दूसरे चैनल्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगी। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जिससे आप हमें दुआ दें, हमारे लिए अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद करें। बाकी हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी न्यूज़ आने की जो अपडेट्स है उसके लिए हम हमारे दिए गए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि वो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह आपको इससे मुफीद मशवरे और बहरिया से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मज़ीद मालूमात और हेल्प के लिए हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।